हेलो अस्सलाम वालेकुम। देखो बच्चों, आज हम क्लास 10th वाले बच्चों के लिए मैथ का ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2024 के बोर्ड के पेपर में आपने ज़रूर है, चाहे वो उत्तराखंड का हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, दोनों के लिए है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक। और 3 मार्क्स में आएगा या 4 मार्क्स में आएगा। लिखा सिद्ध कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले हमें समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। सम माने होता है समान और द्वि माने होता है दो। इसका मतलब जो मैं सॉल्यूशन करूंगा इसमें दो आंसर क्या आएंगे, समान आएंगे। तीसरा चाहे कुछ भी आ जाए, ठीक। और अगर समबाहु दे दे यहाँ तो आपको 3 आंसर समान होने चाहिए। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु होगा। और मान लो मैंने आपको यहाँ वीडियो में समद्विबाहु दिखाया है और पेपर में लिखा है समबाहु, तो समबाहु का मतलब होगा कि तीनों भुजाएं उसकी क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब 3 आंसर करेक्ट आएंगे। मगर इसके कितने आंसर करेक्ट आएंगे, 2। क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु है। तो देखो इस सवाल को पहले करते हैं सॉल्व। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसको मान लो आप ए, तो ये ए हो गया 5,-2 और बी आपका हो जाएगा 6,4 और सी बच्चों हो जाएगा 7,-2, ठीक। अब देखो कैसे करेंगे। पहले हमें इसको नहीं लेना है, इन दोनों को लेना है। पहले क्या नाम बना, ए और बी मिला के ए बी के लिए। पहले लिखेंगे ए बी के लिए। तो ए पॉइंट आपका क्या हुआ 5,-2 और बी आपका हो गया 6,4, ठीक। अब देखो ये x1 हो गया, x1 बराबर आपका 5 और y1 बराबर बच्चों हो गया -2, ठीक। x1 y। अब आते हैं दूसरे में तो सब 2 हो जाएगा। x2 बराबर 6 और y2 बराबर 4। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि ये x1 5 हो गया और y1 -2 हो गया, x2 6 हो गया और y2 4 हो गया। अब हमें क्या करना है, a b। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए और नहीं याद है तो इसका तरीका बता रहा हूँ। तो रूट लगाओगे पहले। अब देखो कुछ नहीं करना है, इसको पहले लिख के माइनस लगा के ये लिख देना है। x2 लिखा और -x1, ठीक। और इसके ऊपर 2 लगा दिया, हो गया, ठीक। प्लस इसी टाइप से y वाला, तो आपने x2 लिया था तो यहाँ करेंगे y2 और माइनस y1, y2 माइनस y1 और इसके ऊपर भी क्या रहेगा 2, ठीक। अब ये जो मान है ये उठा के यहाँ रख दो सीधे सीधे। तो कितना हो जाएगा, देखो x2 क्या है आपका 6, तो यहाँ आ जाएगा 6 माइनस x1 कितना है 5, तो यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है बच्चों 4, y2 आपका हो गया 4 माइनस लगा दो और y1 कितना है 6, वो सॉरी y1 है -2, y2 आपका 4 है और y1 कितना -2, तो -2 और यहाँ माइनस सूत्र में भी आ रहा, तो माइनस माइनस टकरा के क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो ये हो जाएगा 2, ठीक। अब देखो 6 में से 5 एक कम करोगे तो 1 भी बचेगा, 6 में से 5 कम करो तो 1 बचा और 1 के ऊपर कौन आ जाएगा 2, तो 1 का स्क्वायर 1 गुणा 1 क्या होता है 1 ही होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस, अभी 4 और 2 क्या होंगे जुड़ेंगे, ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 के ऊपर कितना आ जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 गुणा 6 तो कितना आया 36, तो ये हो जाएगा आपका 36, तो 36 वाले बच्चों कितने हो गए 37, ठीक। अब 37 का अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो पॉइंट में आएगा, तो इसको आप नहीं छोड़ दो, ठीक। आपने पहले क्या निकाला AB, अब AB के बाद BC, पहले AB लिया था, अब इसको मिटा देते हैं, अब इसको हम लेंगे किसको BC, तो लिखेंगे क्या, इधर कर ले रहा हूँ लाइन लिखेंगे BC के लिए, BC के लिए, तो BC के लिए बच्चों B पॉइंट क्या है आपका, B पॉइंट है 6,4 और C है 7,-2, ठीक। पहले A भी लिया तो ये और ये पॉइंट लिए और BC लोगे तो ये वाला और ये वाला। अब देखो फिर वही बात लिखनी है, x1 कितना है बच्चों 6 और x2 कितना है 4, y1 कितना है x1 सॉरी x1 कितना है 6 और x2 कितना है 7 और y1 कितना है बच्चों 4 और y2 कितना है -2, ठीक।
x1 आपका 6 और x2 आपका 7, y1 4 और y2 -2। अब BC निकालना है भी, तो BC बराबर अंडर रूट है वही फार्मूला, चाहे आप लिखना चाहो अगर यहाँ कर रखा तो इसी फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो या लिख भी सकते हो, तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। देखो x2 है तो x2 कितना माना जाएगा 7 हो गया, माइनस x1 कितना है, x1 आपका 6 है तो यहाँ 6 आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर, फिर कौन है प्लस ब्रैकेट, फिर कौन है y2, इधर y2 चेक करो तो y2 ये है -2, ठीक, और y1 कितना है, इसके पीछे पहले माइनस लगाओ फार्मूले वाला, और y1 कितना है आपका 4, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 7 में से 6 माइनस करो तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों 36, तो 36 और ये कितने हो गए 37। अब देखो ये और ये दो आंसर बिल्कुल समान आए तो तीसरा करने की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हो कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्यों, क्योंकि इसके दो आंसर समान आए हैं, तो आप लिख सकते हो प्रूव्ड, क्योंकि समद्विबाहु वही होता है जिसके दो आंसर आपके समान है, मतलब त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होनी चाहिए बराबर। तो भाई एक √37 आया और एक दूसरा भी √37 आया, तो ये आपका आंसर हो गया। और ये सवाल जरूर 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में भी हो सकता है, मतलब 3 या 2 में तो क्लियर आएगा, ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।